बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में से आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना? चलिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी थी, कुछ जिम्मे लगाई थी, लेकिन मैं दोबारा करवा देता हूँ। एग्जाम्पल 7 है, मसलन ये एक्स मॉड की लिमिट फाइंड करना आपको 0 पर। तो 0 पर चूँकि इसकी डेफिनेशन चेंज होती है, जब x 0 से बड़ा या बराबर हो तो एक्स मॉड x होता है, जब 0 से छोटा हो तो माइनस एक्स होता है। इसलिए जब भी आप इस फंक्शन की 0 पर लिमिट लेंगे तो आपको हमेशा वन साइडेड लिमिट लेनी पड़ेगी, इसलिए कि 0 के लेफ्ट पर ये वाली डेफिनेशन है इसकी, 0 के राइट पर ये वाली है, तो ये अलग अलग हैं। इसलिए जब आपको ये वाली लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स अपोज टू 0 एक्स मॉड, तो ये लिमिट आप फाइंड करेंगे यूजिंग वन साइडेड लिमिट, यानी इस लिमिट के लिए पहले आप लेंगे एक्स 0 को अप्रोच करता है स्मॉलर साइड से, एक दफ़ा लें और एक दफ़ा लेंगे लार्जर साइड से। तो यहाँ पहले ये लार्जर साइड से पहले ले लिया, एक्स अप्रोच 0 फ्रॉम राइट, यानी पॉजिटिव का मतलब एक्स 0 से बड़ा रहते हुए 0 की तरफ आ रहा है, यानी ऐसे समझेंगे एक्स 0 और 1 के दरमियान है और आप उसको छोटा करते करते 0 के करीब ला रहे हैं। जब एक्स 0 से बड़ा है तो एक्स पॉजिटिव होगा, तो ऐसी सूरत में आपको पता है कि एक्स मॉड जो वो एक्स होता है, इसलिए आप इस एक्स मॉड की जब ये लिमिट लेंगे राइट हैंड एक्स मॉड ये एक्स लगा देंगे इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब आगे आप जानते हैं अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा हो तो यहाँ पर भी एक्स है, तो ये भी वही उसी नंबर को अप्रोच करेगा जिसको ये अप्रोच करे। हम पीछे लिमिट लॉज में पढ़ चुके हैं, जिस तरह से ये एक्स ये भी 0 को अप्रोच करेगा। अब आप ये लेफ्ट राइट हैंड लिमिट होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए फ़र्ज़ करें ये वाली लिमिट आप कंसिडर कर रहे हैं एक्स अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, यानी इसका मतलब कि एक्स 0 से छोटा रहते हुए 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स 0 और -1 के दरमियान में है, ऐसे समझ लें। तो जब एक्स 0 से छोटा हो तो आप ये जानते हैं एक्स मॉड आपका -x के बराबर है, लिहाजा हम इस एक्स मॉड की जगह यहाँ पर -x लगा देंगे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो अब जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो आपके पास -x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये लिमिट 0 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, तो इस दोनों साइड्स की लिमिट बराबर है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये आपके पास एक्स मॉड का ग्राफ है वी शेप का। आप देखें ये 0 है, अगर आप इस 0 को इस एक्सेस के ऊपर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते इधर से आते हैं तो आप ग्राफ के ऊपर इस रुख पर आएंगे यूँ, तो आप ये इधर आएंगे, और अगर x आपके पास इधर है और यहाँ से आप 0 की तरफ सर आते आपकी हैं, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही, ये हल्की है। नहीं सर, हल्की हल्की आ रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास सही आ रही है सर। अच्छा, फिर सर उनको हमारे पास भी ठीक आ रही है। ये बेटे फिर हाँ सर, आपके बहुत स्लो आ रही है। हाँ क्या है सर बहुत स्लो सर आ बहुत रही है स्लो। आवाज। इनका नेट स्लो? पतला हो रहा है। बेटे आपके नेट पे तो इशू होगा। अच्छा, चलने बहरहाल मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपके पास वन साइडेड लिमिट्स आ गई 0 पर। हाँ, तो ये मैं फिगर देख रहा था कि जब एक्स 0 को लेफ्ट से अप्रोच करता है तो फंक्शन वैल्यूज इस लाइन पर इधर आती हैं, यानी इसको अप्रोच 0 को अप्रोच करती हैं। जब एक्स इधर से राइट से 0 की तरफ आएगा तो फंक्शन वैल्यूज भी आपकी इस तरफ से आती हैं। तो दोनों साइड से जब एक्स 0 को अप्रोच करता है फंक्शन वैल्यूज इधर से भी 0 को आती हैं और इधर से भी 0 को आती है, दोनों तरफ से, लिहाजा इसके 0 पर लिमिट 0 आती है। ठीक है, अच्छा अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स मॉड ओवर एक्स। जी बच्चे मुजाहिद पूछो। हाँ जी सर पूछो गलती भाई। से हाथ रेज हो गया, हैं? गलती से हो गया ये क्लिक। अच्छा कोई बात।
अच्छा जी, तो ये आपके पास फंक्शन है जिसका आपको 0 पर लिमिट लेनी है। आप वो कहता है आप शो करें ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसने पहले से हमें बता दिया। अच्छा, क्योंकि इसमें ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व है जो कि पीस वाइज डिफाइंड एक्स मॉड, तो और हमें लिमिट भी उसी नंबर पे लेनी जहाँ पे उसके पीसेस स्प्लिट होते हैं 0 पर, लिहाजा हमें यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड और राइट लिमिट्स अलग अलग लेनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर उसी तरह से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे उसने पहले राइट हैंड लिमिट ले ली, एक्स अप्रोच 0 फ्रॉम राइट एक्स मॉड ओवर एक्स। 0 को राइट से अप्रोच करें, इसका मतलब एक्स 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो एक्स तो उसी तरह से रहे, एक्स मॉड भी एक्स हो जाएगा अपने डेफिनेशन की वजह से। अब चूंकि एक्स 0 के बराबर तो नहीं, 0 को अप्रोच कर रहा है, एक्स बजाते खुद नॉन जीरो है, आप यहाँ डिवीजन कर सकते हैं एक्स से। जब डिवीजन की तो ये रेशो 1 आ गई, 1 पर लिमिट लगाएंगे तो 1 नहीं रहेगा, तो ये आपकी लिमिट बन गई, 1 आ गई, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, एक्स 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स कि एक्स 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो एक्स मॉड एक्स शुरू तो माइनस एक्स बन जाएगा, नीचे वाला एक्स उसी तरह से रहेगा। अभी चूंकि एक्स 0 के बराबर नहीं, तो आप एक्स से डिवीजन कर सकते हैं, डिवीजन करने से इसकी वैल्यू -1 आएगी, और -1 पर जब लिमिट लगाए तो -1 ही रहेगी, लिहाजा इसके लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई। तो आप देखें लेफ्ट हैंड और राइट लिमिट्स आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और उन्होंने इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, आप देखें तो इसका ग्राफ जो है, राइट हैंड साइड पर 0 के राइट पर ये रेशो हमेशा 1 रहती है, और लेफ्ट पर ये रेशो हमेशा -1 रहती है, और राइट हैंड साइड से लिमिट भी इसकी ये 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड से इसकी लिमिट ये -1 है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ग्राफ आपके सामने है, और ये लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ भी होल है और यहाँ पर भी होल है। और जहाँ तक वैल्यू की बात है, तो 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे 0 आ रहा है ना, डिवीजन बाई एक्स है, अगर आप एक्स या 0 रखेंगे तो डिवीजन बाई 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ भी बन गया, लिमिट भी हमने देख ली। अब एग्जांपल 9 देखें, यहाँ पर ये फंक्शन है, आपको इसकी लिमिट लेनी है 4 पर, 4 पर इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो रही है, 4 से बड़े नंबर्स पर ये फार्मूला है, और 4 से छोटे नंबर्स पर ये वाला फार्मूला है। तो अब आप देखें, जब आप 4 पर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आप ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, जब आप 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, नेक्स्ट 4 को स्मॉलर साइड से अप्रोच करता है, तो फिर आप ये नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला 8-2x वाला। अब हम लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स, ये एस एफ की लिमिट लेनी है, तो एक्स 4 से बड़ा है चूँकि, लिहाजा एफ एक्स की आप x-4 का स्क्वायर रूट डालेंगे, तो चूँकि एक्स 4 से बड़ा है तो x-4 पॉजिटिव होगा, और जब जैसे जैसे एक्स 4 के करीब जाएगा तो x-4 पॉजिटिव रहते हुए 0 की तरफ जाएगा, तो लिहाजा जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो इसका स्क्वायर रूट भी 0 को अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ आपके पास ये लिमिट 0 बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ पर एक काम किया है कि इसने यहाँ डायरेक्ट 4 लगा दिया है, ये इसने कैसे लगाया है, तो ये पीछे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं आप। एक तो ये कि ये पीछे ये पढ़ चुके, लिमिट को पावर के अंदर ले जा सकते हैं ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो लिमिट पावर के अंदर चली गई, जब पावर के अंदर गई है तो अंदर x-4 पॉलिनॉमियल है, और पॉलिनॉमियल पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी लग जाती है, लिहाजा इसकी लिमिट वही होगी जो उसकी वैल्यू होगी, इस वजह से उसने x डायरेक्टली 4 लिख दिया और उसी को लिमिट कह दिया। तो ये 4 - 4 0, और 0 का स्क्वायर रूट आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ असल में कंफ्यूजिंग बात यह है जो उसने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी लगाई है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं x, अगर मुझे ये लिमिट फाइंड करनी हो, x अप्रोचेस 4 फ्रॉम लेफ्ट, और मैंने लिमिट फाइंड करनी हो यही वाली x-4 का स्क्वायर रूट, ये अब अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी लगाऊंगा